इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उन चीज़ों को पढ़ा जाएगा आज जो छूटा हुआ है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहु बोल बड़े होने तो कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें जो आगे भी उसमें की जाती हैं, अभी उसको भी आज हम लोग जानेंगे क्या कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जैसे तुमको हम एकदम छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, फास्फोरस दे दिया, फास्फोरस Z बराबर 15 का कह देगा कि तीनों नियमों से क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तीनों नियमों से। तो क्या करोगे तीनों नियमों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? सबसे पहले आप बाहु का, सबसे पहले किसका करोगे? आप बाहु का, आप बाहु का करोगे। 15 इलेक्ट्रॉन बांटोगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 कर दोगे, कितना होगा 3p? 10 बार दे 10 2 12 तो 3 ही ना बचा, 3p 3। अब उसके बाद किसका करेंगे? बोरबरी का। डायरेक्ट कर दे बोरबरी का। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? पहले पहला कोष ढूंढ देना, पहले कोष में कितना? 2। अब थोड़ा शॉर्टकट करना सीख गया तो फिर पहले के बाद दूसरा कोष, दूसरे कोष में कितने? 8। फिर तीसरा कोष, तीसरे कोष में कितने? 3 2 5, यानी कि 2, 8, 5। हाई बना के अगर भरना चाहोगे तो नहीं बना के भर लोगे क्या? नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और तीसरे में कितना? 5। 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद बोरबरी के बाद किसका होगा? ढूंढ का 1s स्क्वायर यस का एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s स्क्वायर यस का एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6p का 3 कक्षक 1 2 और 1 3 कक्षक 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, 3s स्क्वायर यस का एक कक्षक और 3p3 p का कितना कक्षक? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, सही भर रहे हैं, 1 2 3 सही है। कैसे भरेंगे? एक को भरेंगे, बचेगा तो जोड़ा लगाएंगे, तो 1 2 और 1 3। अब बचपन ही किया तो अब यहां पर यहां तक तो हो गया, लेकिन पूछा जाएगा तुमसे, अब आगे की चीजों को समझा रहे हैं। कल तक हमने यहीं तक सिखाया था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हमें जानना सीखना है क्या क्या करना होता है। जैसे अगर हमें कर दिया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई पूछ दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए जितने का जोड़ा नहीं लगा। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा नहीं लगा है? 3 नहीं है, 1 2 3 जिसका जोड़ा नहीं लगा है, बाकी तो सबका जोड़ा लग गया। समझ पा रहे हो? इस लगन में कितने निपट गए? बाकी ये सब निपट गए, ये बेचारे 3 गो रह चुके जो इस लगन में नहीं निपट पाए हैं, बेचारे सिंगल रह गए। हमरा समझ आ रहा है? तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जिसका युग्मित मतलब जोड़ा नहीं लगा, तो 1 2 3। अगर मान लेते हैं ऐसे रहता तो कितना होता है? 3 बोलते हैं, कितना बोला जाएगा? 2। खाली वाले करेंगे ही नहीं, खाली तो खाली, अयुग्मित से मतलब थोड़ी ना हमको है कि अयुग्मित काउंट करें, वो खाली माना जाएगा। तो अयुग्मित मतलब जितने सिंगल सिंगल दिखाई देंगे उसी को केवल कहते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब इसी को हम n से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से डिनोट करते हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण पूछा जाएगा, कैसा है जरा बताइए। तो कहेंगे एक बात ध्यान रखना, ये अयुग्मित है ना। देखो 2 ही चुंबकीय गुण होता है, एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 2 प्रकार के, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय।
लौ चुंबकी भी होते हैं तो वो इसी में से आ जाते हैं, वो ज्यादा जो तेजी से लोहे की तरफ आकर्षित होते हैं उनकी बात होती है। तो अनुचुंबकी कैसे पता चलेगा कि यह अनुचुंबकी की प्रतिचुंबकी है? तो इलेक्ट्रॉन ही बताएगा। अगर अयुग्मित है, क्या है? अयुग्मित, तो सर जी अयुग्मित की भी शुरुआत किससे होती है? अ से तो होती है ना, और अनुचुंबकी की भी शुरुआत किससे होती है? अ से। तो अगर अयुग्मित है तो उसका गुण कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। अगर ये पूरा भरा होता, पूरा भरा तो फिर कैसा गुण होगा इसका? प से पूरा, प से पूरा भरा हुआ है। और जब पूरा भरा होता तो कहते हैं प से पूरा, तो प से प्रतिचुंबकी। याद करने का तरीका है, अ से अयुग्मित तो अ से अनुचुंबकी, अब पूरा भरा है तो प्रतिचुंबकी। यानी कहते हैं जब जीरो आ गया तब फिर क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकी। अगर जीरो के अलावा कोई भी संख्या दिखाई दे, इसका मतलब वह कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। मामला समझो ना। और तुमसे पूछा जाएगा चुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाएगा। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू इज इक्वल टू रूट स्मॉल n प्लस 2, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला। ए भैया अब रखेंगे यहाँ पर मान, n का मान कितना? ये u बना कैसे पूछिए खींचती हैं। n का मान कितना है? 3, 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 3 15, रूट 15 Bm मात्रक होता है बोहर पर मैग्नेट्रॉन। ये हो गया इसका चुंबकीय आघूर्ण। फिर से रिपीट करते हैं चीजों को, सुनो ध्यान से। यहां तक तो करने में कोई दिक्कत नहीं है जी, करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कई बार, ठीक है। अलग अलग नियम भी सीखे हम लोग, कंबाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। हमसे पूछा जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जितने का जोड़ा नहीं लगा, तो एक, बाकी सबका तो जोड़ा लग गया, 1 2 3 दिखाई दे, जितने का जोड़ा नहीं लगा। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित उपस्थित है तो उसका गुण कैसा होगा? अनुचुंबकीय। अगर पूरा भरा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? भरा हुआ है, तब कैसा होगा? वह प्रतिचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के बाद चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है n प्लस 2 रूट में। तो n का मान कितना आया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 3 15, ये हो गया इसका गुण। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से यहाँ तक उतारो और इसी पूरा बेस पर जैसे ये पूरा लगाया हमने, ऐसे ही तुम लोग एक हमको लगा के दिखा दो, MnZ बराबर 25 का छोटा सा ही है, लगाओ तो। एकदम आसान है लल्ला। ये तो बड़ियार हम कर देते हैं। बड़ियार बोले तो बड़ा, बड़ियार बोले तो बड़ा, है ना, वो बड़ा करके देते हैं हम लोग। अगर है आसान इतना नहीं, अगर सीख पाएगा तो बड़ी लानत है तुम्हारे ऊपर। ज़ीनॉन Z बराबर 54 कर रहे हैं, देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर देंगे करने के लिए। मिस्टेक करें, उस मिस्टेक को धीरे धीरे दे, थोड़ा सा मिस्टेक हो, उतना तो हो चलता है। 12 वाले कर नहीं पाते, ये सब इतना भी तुम लोग को 9 में कर ले रहे हो, सब बहादुरी की बात है। 12 वालों को जाकर पूछ लोगे, ये आ ही नहीं पाएगा। सही बता रहे हैं, ठीक है। ये कैसे निकली का पता ना, ठीक है। अब चलते हैं, आप बाहू का करते हैं सबसे पहले। आप बाहू 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर, ये तो मंत्र के तरीके से याद हो जाना चाहिए, ये क्रम ब्रह्मंत्र के तरीके से याद लेना चाहिए। 4s स्क्वायर 3d10 3d10 के बाद आ जाएगा 4p6 5s स्क्वायर 4d10, मिला लेते हैं 10 10 20 10 30 38 10
48, 4d10 के बाद आ जाएगा 5p, 48 और 6 54 हो गया। ये कुछ अच्छा हमने मार दिया, पाऊ का हो गया। अब किसका करेंगे जी? बोरबरी। अब देखो फिर से समझा रहे हैं। पहला कोष कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा तो नीचे का नहीं जोड़ेंगे, ऊपर का 6 2 8। तीसरा कोष 1 2 3 यहाँ है ना, सभी जगहों को देखकर ढूंढ लेंगे, ये ना कि जहां जहां तहां जोड़ते नहीं। 3 3 3 तो 10 16 16 2 18। अब चौथा को जोड़ो, 4 4 4 यहाँ पे तो 10 16 और 16 2 18। और फिर पांचवा यहाँ और यहाँ तो 6 2 कितना होगा? 8 हो गया। 2 का 8 का 18 18 8 तो मिनट लगेगा आपका जी। फिर उसके बाद किसका करेंगे हम लोग? हुंड चाचा का। 1s स्क्वायर 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, 2s स्क्वायर 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। 3s स्क्वायर 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, 3p6 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। 4s स्क्वायर यस का 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d10 डी के कितने कक्षक? 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 4p6 p के 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद क्या हो जाएगा? अब 5s स्क्वायर यस का 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हो जाएगा 4d10 डी के कितने कक्षक? 5 1 2 3 4 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 5p पर 6p के कितने कक्षक? 3 1 2 3 4 5 और 6। जरा बता दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। क्यों है ऐसा? जिसका जुड़ा ना सबका लग गया है 0। चुंबकीय गुण कैसा होगा इसका? पूरा भरा है ना सबका, सब कोई खाली तो है नहीं, 0 आ गया। तो प से प्रतिचुंबकीय, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भैया हो ये लल्ला रसगुल्ला 0 0 तो 0 तो 1 कम 2 नहीं हम 0 यानी 0 BM। करोड़ी से बाहर आ जाएगा ना। मामला समझ में आ गया? कठिन था? उतार लो, बाकी बातें कल की जाएंगी इससे रिलेटेड।